क्वेश्चन और देखते हैं इसे। मान लीजिएगा ये एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस ये है आपका 5 ओम का, एक जंक्शन बन गया है ना, यहाँ पे 3 कंडक्टर लग जाए वो क्या बन जाएगा आपका जंक्शन। ये बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है 24 वोल्ट का, ठीक है। और ये सेल लगा हुआ है आपका 12 वोल्ट का। एक और सेल जो है यहाँ पे लगा हुआ है 24 वोल्ट का। 3 सेल ले ली मैंने इसमें, ठीक है। इसमें मैंने 3 सेल ले ली, ये आपस में कनेक्टेड है और ये आपस में यहाँ पे, ठीक है। ये मिल गया है। और इसमें हमें पूछ रहा है कि जो है वही करंट की वैल्यू पूछेगा इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं, आई। इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं, क्या देखें सबसे पहले, आई, ठीक है। आपका जो मनो, जिस पोटेंशियल से जितना मनो, जिस सेल से लेना है उस सेल से आप ले सकते हो, ठीक है। किसी भी सेल से करंट ड्रॉ कर सकते हो, एक से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, तीनों से कर सकते हो, जंक्शन लॉ फॉलो होना चाहिए। मान लीजिएगा कि मैंने पहले ये वाला ले लिया, ठीक है। मान लीजिएगा मैंने इसमें से I1 करंट विड्रॉ किया, यहाँ पर भी कितना करंट पहुंचा I1, ठीक है। इससे मैंने I2 करंट लिया, यहाँ पर भी कितना पहुंचा I2। पहचान क्या है कि मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बाद में जब मैं हिसाब लगाऊंगा तो जिस सेल से मैंने जितना करंट लिया है उस सेल को उतना करंट मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे करंट कितना हो गया बच्चों, ये I1 करंट आया, ये I2 करंट आया, टोटल करंट कितना हो गया I1 प्लस I2। यहाँ पे I1 इसे लौटा दिया और I2 इसे लौटा दिया। I1 इसने दिया था इसको मिल गया, I2 से दिया था इसको मिल गया, यानी पहला मैंने I अपना पूरा कर लिया। दूसरा क्या काम करते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ लूप। दूसरा क्या लेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ लूप। इसमें कितने मैच बनना है, 2, ठीक है। पहले पॉइंट दे लेते हैं ना, A B C D E F, ये ली, ठीक है। तो मैंने पहले इसमें लूप ले लेते, चलो ले लिया मैंने लूप ऐसे करके, ठीक है। क्लॉकवाइज आप फ्री हो, मैं हमेशा क्लॉकवाइज मोस्टली मानता हूँ, ठीक है ना। जो राइट हैंड है ना, तो मैं क्लॉकवाइज लेता हूँ, एग्री पड़ता है मेरी राइट हैंड से। आपका मन है आप ले सकते हो लेफ्ट हैंड, वो सॉरी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जहां जो चीज है, देखो मैंने यहाँ पे एक साइन लगा दिया क्योंकि मुझे कंपैरिजन बिल्कुल आसान पड़ जाएगा, बिल्कुल आसान पड़ जाएगा। एक एरो मैंने रजिस्टर के सामने लगा दिया, एक एरो मैंने इस रजिस्टर के सामने लगा दिया, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, एक एरो मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्लियर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखो ये बैटरी का नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैंने भी वीडियो में पीछे आपको टोटल भी करा दिया था, नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए डायरेक्टिव लिख दिया था, इसमें आप ई कैसा लेंगे, प्लस। और भूल जाओ तो क्या है, आप पहले कम थे, लो पोटेंशियल था, अब कितना हो गया, हाइयर हो गया, तो पोटेंशियल गेन होगा। पोटेंशियल गेन के लिए क्या लेंगे साइन आप, पॉजिटिव। तो कौन सा हो जाएगा, 24 का साइन क्या लेंगे आप, 24 बी प्लस का लेंगे, ठीक है। 24 बी कैसा लेंगे आप, प्लस का। अब यहाँ पे आ जाओ, करंट की डायरेक्शन रेजिस्टेंस, और ये जो करंट की डायरेक्शन I1 और लूप की डायरेक्शन ये दोनों कैसी हैं, सेम। रीजन मैंने बता दिया था, करंट कैसे फ्लो करता है, हाई टू लो, हाई टू लो के लिए क्या लेंगे, माइनस लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्ट लिखा दिया था। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस IL लेंगे कि माइनस के IL लेंगे, माइनस के IL लेंगे। तो माइनस के 5 I1। अब यहाँ पे आ गए, देखो सेम है ना, माइनस के 5, ये कितना करंट है I1 प्लस I2। अब यहाँ पे आ जाइए 12 वोल्ट वाले पे, यहाँ पे क्या कहानी लिखी गई है, कहाँ से आए बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहचानने का तरीका जेएमएस रूल क्या था, फिर से वही गड़बड़ कि सर हम चले तो यहाँ से, हम कहाँ से चलेंगे, माइनस से, और पहुंच कहाँ पे गए, प्लस से। तो माइनस से प्लस में पहुंचे तो प्लस होना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया। जेएमएस तरीका ये है कि बीच में कोई भी चीज क्या नहीं होनी चाहिए, एस्केप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो कोई गैप है दोनों के बीच में, नो गैप, तो कहाँ से सीधा पॉजिटिव टू नेगेटिव, डाउन हुआ, क्या साइन आएगा, माइनस के 12 वोल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। देख सॉल्व करते हैं इसे, 24 में से 12 गया तो 12, ये हो गया हमारा माइनस के 5I1, माइनस के 5I1, ठीक है, माइनस के 5I2, ठीक है, इक्वल टू माइनस के 12, 24 में से 12 गया, ठीक है। अब ये हो गया माइनस के 10I1 माइनस के 5I2 इज इक्वल टू माइनस के 12, या 10I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 12, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब मैं सेकंड मैथ में जाता हूँ, मैं सेकंड लॉ ली, ठीक है, यहाँ पे लिखना जरूरी होता है। अच्छा एक बात विशेष, बहुत महत्वपूर्ण बात इस क्वेश्चन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। जब मैं 2014 में कॉपी करेक्शन करने के लिए गया था, तो इवेल्युएशन सीट आती है हम लोगों को,
जो कॉपी करेक्शन करने के लिए। तो मैं पहले बच्चों को ऐसे सीधा डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर लेते थे बच्चे, तो वहाँ पे इवेल्युएशन जो सीट आई थी उसमें हमें दिया गया था इंस्ट्रक्शंस में कि केवल अप्लाइंग किरचॉफ रूल इतना लिखने का हाफ मार्क्स था, लूप छांटने का और अप्लाइंग किरचॉफ रूल लिखने का इनका मार्क्स होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसे। ठीक है, अगर आप पर ये क्वेश्चन अब तो आ ही जाएंगे, फिर भी ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई अप्लाइंग किरचॉफ्स, ठीक है, कौन सा रूल है, जंक्शन रूल है कि वोल्टेज रूल है, कौन सा रूल है, लूप लॉ, ठीक है, लूप लॉ लिख देते हैं ना, लूप लॉ, इन लूप। अब लूप कौन सा दिया था मैंने, ए बी सी एफ ए, ए बी सी एफ ए, जो रेड मार्कर में लिखा गया है। ठीक है, आप पे बेशक पूरा क्वेश्चन आ जाए, इसे छोड़ना नहीं है। बोर्ड एग्जाम कॉम्पिटिटिव में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें टाइम बचाना होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्क्स चलता है, तो ये आपको करना है। ठीक है, अब दूसरा देता हूं मैं, इन लूप, दूसरा मैथ ले लिया मैंने, मैथ लिया मैंने सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी। ठीक है, अब सी डी एफ सी ले लिया, इसमें मैंने दोबारा से क्या करा दिया, बना देता हूँ मैं, इसका सर्किट ले लिया मैं दोबारा से, ये पूरा हो गया। ठीक है, अब देखो जहां पे आपका साइन वहां पे लगा दीजिए, जहां जहां करंट पोटेंशियल नजर आ रहा है आपको, वहां वहां पे आप ये लगा दीजिएगा। ये 5 ओम मैंने लिख नहीं पाया है, और ये ठीक बना दिया, लगा दिया। अब देखें, अब इसको बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें वोल्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे कहां से चला, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या साइन लूंगा, प्लस, प्लस के 12। अब यहाँ पे देखो I1 I2 किधर आ रहा है, डाउनवर्ड, और मेस हमारा किधर चल रहा है, अपवर्ड। दोनों की डायरेक्शन कैसे हो गई, अपोजिट, अपोजिट साइन होगी, तो क्या साइन लूंगा मैं, प्लस I1 प्लस I2। आगे बढ़ते हैं 5 पे, देखो 5, ये I2 करंट है, वो इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट है, यानी ये करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और ये करंट कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज। ये लूप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो अलग डायरेक्शन होगी, तो क्या लेंगे सर, 5 I2, 5 I2। अब इधर आओ, इधर का है पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो फिर से कोई वो डिस्टर्बेंस तो नहीं, ये वाला हम से क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ऐसे तो घूम के जा सकते हैं, बीच में कुछ ना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे चलोगे तो बीच में जो बहुत सारी चीजें आ गई, यहाँ पे देखो सीधे सीधे यहाँ पे आ गए, तो सेल लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूचुअल रेगुलर लोगे आप, अगर गलती हो रही है तो यहाँ से लोगे आप, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव गया तो क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, तो माइनस के 24 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करता हूँ इसे, 5I1 प्लस 5I2 प्लस 5I2 माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया मेरा 5I1 प्लस 10I2 इज इक्वल्स टू 12, सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ इसमें, तो ये कितना हो गया 20I1 प्लस 10I2 इज इक्वल्स टू 24, घटा दूं, माइनस 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 कट गए, कितना बचा, माइनस के 15, माइनस के 15I1 इज इक्वल्स टू माइनस के 12, माइनस के 15I1 इक्वल्स टू माइनस के 12। तो I1 कितना हो गया बच्चों, माइनस के 12 अपॉन माइनस के 15, ये हो गया हमारा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी कि 0.8 एम्पियर। कितना हो गया ये, 0.8 एम्पियर। ठीक है, अच्छा दूसरा I1 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो I2 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो 10 इंटू I1 0.8 हो गया, प्लस 5I2 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो 5I2 इज इक्वल्स टू 12 माइनस के 8, 5I2 हो गया बच्चों हमारा, कितना हो गया ये 4, तो I2 कितना हो गया 4 अपॉन 5, I2 कितना हो गया 0.8 एम्पियर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं।